So hello everyone and welcome to this video. So here in today's video we will check out the preference list for the BCom honors and BCom course in Delhi University. देखो आपने CUT UG का एग्जाम दिया होगा और आप अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom honors करना चाहते हैं और एज वी ऑल नो कि आपका जो CSAS का जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो चुका है। 14 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। अब आपको उसमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। देखो यहाँ पर काफी बच्चों ने पहले से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी रखी हुई थी, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट आ जाते हो जिन्होंने अभी तक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी नहीं की है या फिर आपने रेडी कर लिया बट एक बार आप चेक करना चाहते हो क्या मैंने टॉप सभी कॉलेजेस को मैंने टॉप पर रखा है या नहीं रखा, जो मेरे मिड कॉलेजेस है वो लास्ट में आते हैं और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी आती है उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले मीन्स हम चेकआउट करेंगे फ्री पीडीएफ फॉर ऑल। मीन्स जो मेरा पेड कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ मतलब आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर लिस्ट दूंगा वो कॉलेज की जो कि आपको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जो कोर्सेज है उनके लिए बेस्ट रहने वाली है। साथ साथ हम यहाँ पर स्कोर वाइज चेकआउट करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर 900 800 700 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बिल्कुल डिटेल में हम सारी चीज़ों की बात करने वाले। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी आपको अगर कोई प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ जो बेसिक चीज़ है वो सबसे पहले पता होनी चाहिए। उनकी बात हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं। जस्ट लाइक दिस, जैसे सबसे पहले आप किया जाता है CUT स्कोर। देखो CUT स्कोर सबसे ज़्यादा जरूरी है बिकॉज आपका CUT स्कोर क्या आता है उसी से आपका यहाँ पर सिलेक्ट होगा कि आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो CUT स्कोर आपको यहाँ पर अपना लिख लेना होगा कि आपका 900 की लाइन में हो सकता है, 800 की लाइन में हो सकता है या फिर आपका 700 की लाइन में हो सकता है। अगर आपका 600 की लाइन में तो अपने आपको थोड़ा सा बीकॉम ऑनर्स स्पेशली फॉर बीकॉम ऑनर्स के लिए अपना आपको थोड़ा मुश्किल मान के चलना, ड्यू में आपको कोई भी कॉलेज मिल पाएगा। ये मैं आपको रियलिटी में बता के चलो, बट ऐसा नहीं है कि 600 पे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ऑफ कैंपस मिल जाएगा, बट उससे बेटर तो आप यहाँ पर कोई अदर कोर्सेज कर लो एक अच्छे एवरेज कॉलेज से, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें कैटेगरी की तो कैटेगरी आपकी UR कैटेगरी है, आपकी SC ST OBC EWS OBC NCL कौन सी कैटेगरी है उसका भी काफी इफेक्ट जाएगा बिकॉज यहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा किस कोर्स पर वो भी काफी डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें कोर्स की तो काफी बच्चों की यहाँ पर जो डिमांड होगी वो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के कोर्स की होगी। मीन्स हमें सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर काफी बच्चे यहाँ पर जो बीकॉम है मतलब कि जो बेसिकली प्रोग्राम भी बोल देते हैं बीकॉम प्रोग्राम उसको भी यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। और काफी बच्चे यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के साथ जैसे BBE हो गया या फिर आपका BMS हो गया या फिर BFA हो गया, इन जैसे कोर्सेज को यहाँ पर मतलब कंसीडर करके चलते हैं अपनी सेकंड चॉइस, या फिर वोकेशनल कोर्सेज को भी काफी बच्चे कर लेते हैं। कैंपस प्रेफरेंस की बात करूँ तो काफी बच्चों को यहाँ पर होगा कि मेरे को तो बस नॉर्थ कैंपस ही चाहिए या फिर ज्यादा मैं साउथ कैंपस का वेंकटेश्वर ले लूंगा और मेरे को उससे ज्यादा नहीं चाहिए। या फिर इफ यू आर अ वुमेन मतलब कॉलेज में जाना चाहते हो, गर्ल स्टूडेंट हो आप, तो आप सोचते हो कि मेरे को या तो LSR मिल जाएगा या फिर इंद्रप्रस्थ वुमेन या फिर मेरे को गार्गी, बस ये, या फिर मेरे को सिर्फ नॉर्थ कैंपस के ही कॉलेज चाहिए। या फिर हो सकता है कि आपको स्पेशली साउथ कैंपस का आपको मतलब कि टारगेट हो, आपके घर से पास पड़ते हो, या फिर आपके कुछ ऑफ कैंपस के ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके घर से पास पड़ते हो तो आप इनको टारगेट कर रहे हो। या फिर आप इस तरीके से भी करते हो कि नॉर्थ दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो किसी भी तरीके के मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, या फिर काफ़ी बच्चे जो साउथ दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर रहे हो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, तभी आपकी एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। बाकी जेंडर की बात करें तो जेंडर भी आपको यहाँ पर जरूर कंसिडर करना होगा बिकॉज यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं जहाँ पर सिर्फ ओनली वुमेन्स कॉलेजेस वो है, तो सिर्फ वहाँ पर गर्ल ही एडमिशन ले सकती है, तो उनको आपको अपनी प्रेफरेंस में नहीं रखना होगा। बेसिकली आप रख ही नहीं पाओगे इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट। तो ये आपकी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद एक आपकी चीज़ आ जाती है जिसको कि हम बोलते हैं अपना एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये मैं पर्सनली आपके लिए रखता हूँ। मींस आपको जैसे कहीं हो सकता है कि काफी बच्चों को डिस्टेंस से इफेक्ट पड़ता हो, जैसे कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के आउटस्कर्ट एरिया में है तो आपको शायद वो चाहिए या नहीं चाहिए। काफी बच्चे हो सकते हैं कि उनसे ठीक है कि कोई नहीं मैं अप डाउन कर लूंगा बट मेरे को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो ऐसा ही कॉलेज चाहिए जिसके बिल्कुल पास में ही मेट्रो स्टेशन हो या फिर कोई प्राइम लोकेशन पर हो। या फिर काफी मतलब कि जो गर्ल्स चाइल्ड है मतलब वो सोचते हैं कि मेरे को वुमेन कॉलेज ही मेन कंसिडर करना है, मैं मतलब को एजुकेशनल कॉलेज में जिस टॉप कॉलेज है उनको ही कंसीडर करूंगी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। या फिर काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्लेसमेंट हो सकती है कि उसको इफेक्ट नहीं है कि वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, साउथ कैंपस का कॉलेज है या किसका कॉलेज है, उसको सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब है। या फिर कैंपस का भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया काफी बच्चे नॉर्थ कैंपस डेडिकेटेड होते हैं कि कोई कोर्स मिल जाए चाहे कोई भी कैसा भी कि मिल जाए मेरे को नॉर्थ कैंपस मिल जाए। काफी बच्चों को फेस्ट से भी मतलब हो सकता है कि जैसे हिंदू में काफी अच्छा फेस्ट होता है, SRCC में अच्छा फेस्ट होता है कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, मेरे को सोसाइटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और पॉलिटिक्स और एक्स्ट्रा मतलब काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पर डिपेंड करेंगे कि आप किस टाइप का कॉलेज चाहते हो। अब मैं अगर आपकी स्कोर की बात करूं कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि आपको यहां पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखो अगर आप 900 प्लस स्कोर कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जो टॉप कॉलेज है वो आपको वेरी इजीली मिल जाएगा। ये मैं UR के लिए यहां पर बता के चल रहा हूं। इसमें से अराउंड आप यहां पर मतलब कि 15 to 20 मार्क्स कम कर लेना इफ यू आर दी फ्रॉम EWS एंड OBC। और अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 50 के मार्क्स अराउंड कम कर लेना, और अगर ST के राउंड हो तो अराउंड 70 मार्क्स आप कम करके
चल लेना। इवन कई केसेस में SC ST के लिए आपको थोड़े और कम मार्क्स भी मिल जाएंगे, मतलब कि कुछ कॉलेजेस के लिए। तो अगर आपका 900 प्लस स्कोर है तो आपको SRCC, हिंदू, हंसराज और ये टॉप कॉलेज मतलब बड़े आराम से मिल जाएंगे। अगर आपका स्कोर 800 है, 800 में से 850 प्लस है तो नॉर्थ कैंपस के जो बच गए कॉलेज जैसे आपका रामजस हो गया, DRC हो गया, मिरांडा हाउस हो गया आपका, और मतलब कि अदर जैसे मिरांडा में, और जैसे आपका DRC हो गया और रामजस और KMC हो गया, इस टाइप के कॉलेजेस आपको यहाँ पर मतलब कि 800 प्लस में, 850 प्लस में मिल जाएंगे। और 800 तक आपको साउथ कैंपस के सभी टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, लाइक वेंकटेश्वर हो गया और अदर कॉलेजेस जो भी आप टारगेट कर रहे हो। 700 की बात करूँ तो 700 में साउथ कैंपस बच्चों को मिल जाएगा जो एवरेज कॉलेज है, और जो बाकी ऑफ कैंपस के कुछ टॉप कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेज माने जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी कॉलेजेस के नाम मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखे हैं, वो भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। 650 पर आप अपने आप को सेफ कंसीडर करके चल सकते हो। अगर 650 से कम किसी UR कैटेगरी का स्कोर है तो अपने आप को देखो ड्यू के लिए सेफ मत कंसीडर करना। हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, कट ऑफ और ज्यादा डाउन चली जाए, बट 650 आपका एक लास्ट स्कोर रहेगा, इसके नीचे तो शायद ही मुश्किल आपका एडमिशन हो पाए। अब हम बात करते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट की। तो देखो यहाँ पर आपका मतलब कि मैंने जो कॉलेजेस है वो रैंकिंग वाइज ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने जो वुमेन्स और वैन मतलब कि जो दोनों जो कॉलेजेस है, मतलब कि बेसिकली जो ओनली वुमेन्स कॉलेज है और जो को एजुकेशनल कॉलेज है वो दोनों ही ऐड कर दिए। आप अगर एक मेल कैंडिडेट हो इसमें से वुमेन वाले कॉलेजेस रिमूव कर देना, और अगर आप मतलब कि फीमेल कैंडिडेट हो तो एज इट इज आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके कॉलेजेस आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर 22 कॉलेजेस ऐड किए जो कि बेसिकली यहाँ पर टॉप NIRF रैंकिंग में या फिर टॉप रैंकिंग में आपके आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हमेशा आपको टॉप पर रखना है SRCC। ये आपकी कट ऑफ रहेगी, ये रहेगा आपका BCom ऑनर्स के लिए, मतलब BCom ऑनर्स के लिए आपको बिल्कुल इस तरीके से यूज करना है। अब अगर आप साथ में BCom प्रोग्राम भी लेना चाहते हो तो BCom प्रोग्राम आप सबसे पहले जैसे टॉप कॉलेजेस आपके ऑन अराउंड आपके यहाँ पर 9 तक आपके टॉप कॉलेजेस हो गए, तो 9 तक ही मतलब कि नॉर्थ कैंपस और टॉप कॉलेज आप कंसिडर करके चलो। फिर इसके बाद आप ये सभी सेम कॉलेजेस जिसमें भी आपको BCom प्रोग्राम मिल रहा है एज इट इज आप उनको ऐड कर दोगे। फिर आप यहाँ पर ऐड करोगे, फिर आप यहाँ पर 17 तक जो भी सभी कॉलेजेस हैं उनमें क्या करोगे, BCom जो ऑनर्स कोर्स है वो ऐड करोगे। फिर उसके बाद एज इट इज इन सभी कॉलेज में जो आप अपना प्रोग्राम है वो आप ऐड कर दोगे, और फिर लास्ट में जिन कॉलेज में पहले ऑनर्स ऐड करोगे फिर आप प्रोग्राम ऐड करोगे। या फिर आप डेडिकेटेड हो बिल्कुल ऑनर्स कोर्स के लिए तो 1 से लेकर 22 कॉलेज तक आप सभी जो प्रोग्राम कोर्सेज है वो ऐड कर दोगे। अब ये कुछ इस तरीके से आपकी ड्राफ्ट प्रेफरेंस लिस्ट अब आती है। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस करने होंगे। बाकी आप यहाँ से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के मेरे से चेक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। आप अपने लिए जो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भी मेरे से ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो चेक भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको ऑनर्स कोर्स ऐड करना है, फिर उसके बाद मतलब कि इन कॉलेज सेम इन्हीं कॉलेज में प्रोग्राम ऐड कर देना है। फिर आपको इन कोर्स ये जो 10 से लेकर 17 तक है इन सब में आपको ऑनर्स ऐड करना है। फिर सेम उन्हीं कॉलेज में जिनमें मिल रहा है प्रोग्राम वो ऐड कर देना। फिर लास्ट में इन सब में ऑनर्स और फिर लास्ट में प्रोग्राम। इस तरीके से आपके यहाँ पर ऑन अराउंड आपके 40 to 45 कॉलेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये सब आपके कॉलेजेस आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस मैंने ऐड नहीं किए, ये यहाँ पर बस कुछ टॉप कॉलेजेस ही मैंने ऐड किए हुए हैं। अभी भी यहाँ पर कुछ ऑफ कैंपस के ऐसे कॉलेजेस रह जाते हैं जहाँ पर आपको BCom का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। अब ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप उनको ऐड करना चाहते हो या नहीं। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 800 प्लस है तो आपको कोई नीड नहीं है ऐड करने के लिए, बट अगर आपका स्कोर 700 के अराउंड और 700 से नीचे है तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा कॉलेज ऐड करने की जरूरत है। वो आप कैसे करोगे, जब इन सभी कॉलेज को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो फेज 2 आपका आता है उसमें ऐड कर दोगे, उसके बाद आपको अवेलेबल प्रेफरेंसेस में जो अदर कॉलेजेस लाइक इवनिंग के कॉलेजेस हो गए, लाइक आपका अदर कॉलेजेस हो गए ऑफ कैंपस के, वो आपको शो हो जाएंगे। तो आप उनको अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। वो मैं आप पर मतलब कि थोड़ी चीज़ें आप पर रखता हूँ, मतलब कि आपकी चॉइस रहेगी, बिकॉज मैं यहाँ पर ऑफ कैंपस के सभी कॉलेजेस सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई कॉलेज किसी को पसंद आए या फिर कोई कॉलेज किसी की लीग से या फिर मतलब कि उसके मतलब कि स्टैंडर्ड से बाहर हो। तो बाकी ये सभी जो 1 से लेकर 22 तक कॉलेज है ये ऐसे कॉलेज है जो मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप में आप कंसिडर करके चल सकते हो। इवन 17 नंबर कॉलेज तक तो आपके सब टॉप में आएंगे। उसके बाद आपके ये कुछ ऐसे कॉलेज है इनको आप सेफ कंसिडर कर सकते हो, और इसमें सब कॉलेज वुमेन और जो आपके को एजुकेशनल कॉलेज है वो मिक्स आते हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी। बेसिकली इसमें मैं उसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर मतलब कि आप इसका ही चाहे स्क्रीनशॉट लेना, PDF की आप अलग से क्या डाउनलोड करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ये अपना डायरेक्टली यूज कर लेना। बाकी अगर आपको किसी और पर्टिकुलर कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिख देना, यस अपना स्कोर भी लिख देना, ताकि मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए रेडी करके यहाँ पर इस तरीके से वीडियो में आपको बता सकूँ। तो ये सब कुछ आपका रहेगा रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी जो भी आपको मतलब कि बैचेज हैं सब चीज़ें प्रेफरेंस लिस्ट आपको चेक कराना है या फिर मेरे से प्रेफरेंस लिस्ट बाय करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।